मैं अब उस पर एक बात बड़ा कर अहम मामला है, उस पर वलीद इकबाल साहब आपसे पूछना है। आज असद उमर साहब जो हैं उन्होंने सिंध में एक नए ऑपरेशन की तरफ इशारा दिया है, सुने वो क्या कह रहे हैं। सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वज़ीर आज़म, आपको वफाक की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ना परेशान हो जाना। अभी उन्होंने बोल देना ओहो जी गवर्नर राज लगने वाला, कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला। अगर सिंध की पुलिस, आईजी और सिंध की हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सक रही है, ये नहीं हो सकता। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। एक ऐसा ऑपरेशन हो जिससे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम सके। जी जी वलीद इकबाल साहब, सिंध में एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसको सुन के तो लगता है मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं एक आपका जुमला मुकम्मल करना चाहता हूँ उससे पहले। और वो ये है कि जी बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं और कुछ हद तक जुज़वी तौर पे रांझा साहब अग्री भी कर रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त 1985 में शुरू हुई। और 1985 में शुरू होने का उसका एक बड़ा कैटलिस्ट जो था, एक उसका सुतून मैं समझता हूँ कि एक ताजर, एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी शख्स मोहम्मद नवाज शरीफ को ऑब्सक्योरिटी से, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, इंस्टॉल किया गया। और उसके बाद उन्होंने आगे, और इस पर बड़े मजमून और बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि किस तरह मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने प्रमोट किया। और ना सिर्फ वहाँ वो बात ख़त्म हुई, फिर आगे पीपीपी का दौर आया जब जनरल ज़िया का फ़ज़ाई हादसा हुआ उसके बाद, और जरदारी साहब ने फिर बेनज़ीर साहबा को भी यही ट्रेनिंग दी कि जी इनसे मुकाबला करना है तो पैसे जो है इकट्ठे करने ज़रूरी हैं। और पॉलिटिक्स में मैं क्रेडिट देता हूँ कि बेनज़ीर साहबा के वालिद के ज़माने में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी, उसमें और खामियां ज़रूर होंगी, लेकिन इस हालांकि बेनज़ीर साहबा के वालिद ने आपके वालिद को इलेक्शन में शिकस्त दी थी। जी मैं उसको भी तस्लीम करता हूँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो पॉलिटिक्स नहीं होती थी उस वक्त। ये अगर मेरे वालिद को शिकस्त हुई, लेकिन इस किस्म की कोई खरीदो फरोख्त या बदमाशी की सियासत या ऐसी चीज़ की वजह से नहीं हुई। वो जेन्युइनली पॉपुलर थे, ज़्यादा पॉपुलर उस वक्त जो वो था, वो इलेक्ट हुआ और उन्होंने स्वीप किया। लेकिन वो पॉलिटिक्स जब आई, और उसमें आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर साइट होते हैं 3 लोग कि जो एक एंटी एक तरह की पीपीपी के उससे आए जब जनरल ज़िया ने वो इलेक्शन करवाए 85 के, और उसके बाद उनकी ट्रैजेक्टरीज देखें कि मियां नवाज शरीफ किधर से किधर गए। और 2 और शख्सियात, एक जुनेजो साहब थे, वो उनकी अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, काफ़ी साल बाद भी वो ज़िंदा रहे उसके वज़ीर आज़म से बरतरफ होने के बाद। तो जुनेजो साहब, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत करे, और मियां नवाज शरीफ, ये 3 शख्सियात थी। लेकिन एक बहुत आगे निकली क्योंकि उन्होंने जिसमें से मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस की पॉलिटिक्स में, उसको हम आज तक भुगत। ठीक है, अब ये बता दें कि अगर सिंध में ऑपरेशन होता है तो सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी। ऑपरेशन अगर होता है, मुझे सिर्फ इनकी एक स्टेटमेंट है और आई डोंट नो कि किन किन स्टेटमेंट्स पे वज़रा ऐसे बयान देते रहते हैं। जी वैसे कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी, जो भी अगले वहाँ दिन होगी, उसकी obviously, तरदीद मैं भी ये आ अर्ज जाती करना है। और चाहता फिर हूं। अगर कोई भी चीज़ कानून और आइन का जहाँ तक तल्लुक है, जितना उसके ऊपर पिछले 2.5 सालों में अमल हुआ है, लेकिन अगर उसकी बुनियाद बनाते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनको इंसाफ देना, तो फिर हम भी ये पूछने पे हक बजानिब होंगे कि आपने बड़े दावे किए थे कि आप सानिया साहिवाल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करेंगे। उस सानिया साहिवाल का क्या नतीजा निकला? आज से चंद दिन पहले स्पीकर पंजाब असम्बली, जो इनके इत्तेहादी हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल में मैंने ऐसे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं देखे जो इस वक्त हो चुके हैं। और वो भी उन्होंने उस रिएक्शन में कहा कि वहां पर एक MPA साहब खड़े हुए जो हुकूमती जमात का हिस्सा थे, जिनके घर के अंदर दिन दहाड़े डाका पड़ा, और उसके ऊपर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 6 IG आप बदला चुके हैं इस वक्त। इस्लामाबाद के अंदर जो उसामा सत्ती साहब का वाकया हुआ, उसमें आपने वैसे तो लातादाद ऐसी आपके अपने फेलियर्स हैं कि जिनके ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं, लेकिन हमला करने बहुत आप वहां शुक्रिया पर चले। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जनाब वलीद इकबाल साहब और मोहतरम जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब। एक बड़ी अहम बात साहब ने आखिर में कि पंजाब में 5-6 IG तब्दील हुए हैं पिछले 2.5 साल में। तो अगर सिंध में सूरत हाल कशीदा है तो बिल्कुल वहाँ पर वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को कह सकती है कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है। लेकिन पंजाब वहाँ पे अगर हालात ठीक हैं तो 2.5 साल में इतने IG को तब्दील हुए हैं। सवाल तो बड़ा अहम है, इसका जवाब जो है वो कौन देगा। इंतज़ार करते हैं, शायद कहीं से जवाब आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।